प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सनम, प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, मीठे मधुरे नाम में जय मसीह। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज के फास्टिंग प्रेयर में, शुक्रवार के उपवास प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्रियो, हम सब मिल करके प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। प्रभु सुनेगा, क्योंकि प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से बातचीत करना। जब हम घुटने पे आते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें देख रहा है, हम प्रभु के हजूरी में हैं, प्रभु के नाम से घुटना टेके हैं, तो सच में प्रभु का उपस्थिति हमारे निकट होता है। और जो कुछ भी हम बोलते हैं, प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु के सामने बोलते हैं। और यदि हम प्रतीति कर लेते हैं, यदि हम प्रतीति कर लेते हैं कि प्रभु सुना है, तो सच में उत्तर भी पाएंगे। जो कुछ भी हम बोले हैं, हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु सुना है, तो उत्तर भी हमें मिलेगा। हम संदेह करने वाले नहीं, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चलने वाले। और जो कोई अपना विश्वास प्रभु पर अटल बनाता है, जिसके अंदर संदेह वाली बातें नहीं रहती, वो अपने हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट का, प्रार्थना विषय का, प्रार्थना निवेदन का उत्तर पाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज का दिन प्रभु हमें दिया है, सुनहरा अवसर दिया है, आज के दिन का सुनहरा पल भी दिया है कि हम उनसे बातें करें, कुछ देर उनसे बातें करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें, याचना करें और उनके अनुग्रह को प्राप्त करें। बातें करके उनसे प्रार्थना, विनती, दुआ, याचना करके उनके विशेष महिमा को प्राप्त करें, उनके काम को अपने जीवन में देखें। जो कुछ के लिए उपवास है, उसका प्रतिफल हम पा सकें। सो मेरे प्रियो, अपने ध्यान को एकत्रित करो, अपने मन को, अपने सोच को प्रभु की ओर करो। इधर उधर आपका ध्यान होने ना पाए, प्रभु के हजूरी में लगने पाए, आपका मन भी इधर उधर होने ना पाए, प्रभु के हजूरी में, प्रार्थना में लगने पाए, ताकि प्रभु आपके उपवास के दशा को देखे और तुरंत प्रतिफल दे, तुरंत जवाब दे, हाँ आमीन में उतर दे। मेरे प्रियो, कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना। जब प्रार्थना का उत्तर आने में लेट होता है, देर होता है, विलंब होता है, तो कभी उदास मत होना, निराश मत होना। प्रभु काम कर रहा है ऐसा सोचना और पूरे ज्ञान के साथ प्रभु के पद चिन्हों पर स्थिर रहना, प्रभु से लिपटे रहना, कच्चा मत होना, ढीला मत होना, प्रभु में धीरज धरना, धीरज से अपने प्रार्थना का उत्तर आने का बाट जोना, क्योंकि उत्तर आएगा ही आएगा। प्रार्थना का मतलब होता है बीज बोना। यदि आप पे बीज बोते हो तो वो जड़ पकड़ता है, अंकुर लेता है, पेड़ हो जाता है, फल को लाता है। ठीक वैसे ही प्रार्थना भी है। जो कुछ भी आप प्रभु के हजूरी में बैठ करके खुद को नर्म दिन करके, खुद को सलेंडर करके, शून्य बना करके प्रभु से मांगे हो, जो कुछ भी बोले हो, प्रभु के सम्मुख घुटना टेक करके, प्रभु को अपने सम्मुख जान करके अपनी समस्या बताए हो, प्रभु वो काम करेगा ही करेगा। आपकी सुना है प्रभु और जरूर करेगा, बस आप धीरज धरो। बहुत सारे लोग हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, भटक जाते हैं, छोड़ देते हैं प्रभु के मार्गों पर चलना, भूल जाते हैं प्रभु को, बोलते हैं कि प्रभु कुछ नहीं किया। मेरे प्रियो, भटको मत। यदि प्रभु नहीं करेगा आपके कामों को, तो और कोई भी नहीं करेगा। यदि प्रभु में आपकी समस्या खत्म नहीं होगा, तो कहीं पर भी आपकी समस्या खत्म नहीं होगा।
यदि प्रभु में आपकी ज़रूरतें, आवश्यकताएं, कमी घटी पूरी नहीं होगी तो और कहीं पर भी पूरी नहीं होगी। हम जिस प्रभु की प्रशंसा करते हैं, जिस प्रभु के विषय में बोल रहे हैं, सिर्फ वही जिंदा है। मेरे प्रियो, कोई मर गया है, उसके पास जा करके रो, गिड़गिड़ाओ, बिलखो, आंसू बहाओ, सिर पटको, वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा। वचन को पढ़ो, बाइबल पढ़ो, खुदा के कलाम को पढ़ो। कोई ईश्वर जिंदा है तो वो है यीशु। यीशु को छोड़ करके कोई और प्रभु नहीं है। यदि आप पे यीशु को जाने हो, अच्छे से समझो, अच्छे से पहचानो, उसके प्रेम के विषय में जानो, हमसे कितना प्रेम किया। मेरे प्रियो, उसके दर्द को फील करो, महसूस करो, उसके पावर को जानो, फिर आप पे सब कुछ प्रभु में पाओगे। अपनी सारी समस्या को खत्म होते हुए देखोगे, अपने जीवन को संवारते हुए, लाइफ को चमकते हुए देखोगे, परिवार को आगे बढ़ते हुए, सुखी से रहते हुए देखोगे, अपने जीवन में खुशहालता पाओगे, शांति पाओगे। मेरे प्रियो, हम सृष्टिकर्ता को मानते हैं, वही पूरे दुनिया का नूर है, रहमत जलाल का खुदा है, हमारा परेशान है। जगत के ज्योति यीशु हैं, हमारे जीवन के भी ज्योति यीशु हैं, हमारे जीवन के मालिक यीशु हैं, हृदय के राजा, मन के स्वामी यीशु हैं। हम सब उससे उत्पन्न हुए हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रियो, लिखा है आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ भी इसमें आपको दिखाई देता है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बिना यीशु के उत्पन्न हुआ हो। सब यीशु से उत्पन्न हुआ है और हम सब भी उसके हाथों के काम है, रचना है, बनावट है। लिखा है उत्पत्ति में कि अपने स्वरूप, अपनी समानता में परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से ढाला है, अच्छा है, बनाया है, अपनी सांस हमारे नथनों में फूका है, हम जीवित प्राणी बन गए। सबको यीशु ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। मेरे प्रियो, आपके बच्चों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हो, जरूरतें केवल आप ही पूरा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके पिता हो। ठीक है, वैसे ही हमारा ख्याल, आपका ख्याल केवल यीशु रख सकता है, क्योंकि यीशु हमारा पिता है, वही हमें जन्म दिया है, जगत में लाया है। यीशु को छोड़ करके कहीं पर भी शांति आप नहीं पाओगे, छुटकारा नहीं पाओगे, उद्धार नहीं पाओगे, चमत्कार नहीं देखोगे, आशीष से बढ़ोतरी नहीं आपके जीवन में होगा। लिखा है कि जैसे दखलाता से डलिया को अलग कर दिया जाता है तो डलिया सूख जाता है, ठीक है, वैसे हम यीशु से अलग हो जाएंगे जबकि हम यीशु को जान गए, पहचान गए, समझते हैं। छोटी सी जरूरत, आवश्यकता के लिए, थोड़ी सी काम के लिए, अपनी मानसा सपना के लिए प्रभु को छोड़ देंगे तो सूख जाएंगे, कुछ भी हमें नहीं प्राप्त होगा। डालिया दखलाता में बना रहता है तो हरा भरा रहता है, हम भी यीशु में बना रहेंगे तो हरा भरा रहेंगे, फलवंत रहेंगे, जीवित रहेंगे। जब भी हम यीशु से अलग होंगे, यीशु से दूर जाएंगे, यीशु को छोड़ देंगे, तब ही शैतान की एंट्री हमारे जीवन में हो जाएगा। शैतान हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा और हमसे पाप कराएगा, और पाप की मजदूरी लिखा है कि मृत्यु है। फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं। हमें प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुंदर दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा है, महिमामय दिन प्रभु हमें दिया है। कुछ देर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। उपवास है, फास्टिंग है, प्रभु के हजूरी में समय बिताइए। जितना समय बिताइएगा उतना ही जल्दी आपको उपवास का प्रतिफल आपको मिलेगा, आप पाइएगा। प्रभु आपको उपवास के दशा को देखेगा, आपके जीवन में आपके लिए काम करेगा, आपके समस्या को खत्म करेगा, शैतान से छुटकारा देगा, बीमारी को
नष्ट करेगा। सारे शकेती बोझ से, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव से खत्म करेगा। कोई मार्ग बंद पड़ा है खुलेगा, कोई काम रुका है उस कामों को सफल करेगा। आप परेशान हैं, परेशानी को खत्म करेगा। तो सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर हम प्रभु से दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। इस बात के लिए प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं कि आप फिर से प्रभु जी नए दिन हमारे जीवनों में जोड़े हैं। आशीषमय समय, महिमामय दिन प्रभु जी हमें मिला है। अच्छी मौसम प्रभु जी आपने बनाया है। आज का दिन प्रभु आपने बनाया है। प्रभु अपना आशीर्वाद, अपना असीम प्यार दुलार हमें दे कि आज के दिन हम आनंद करें प्रभु और आपके नाम का जय जयकार करें। खुश हर्षित रहे प्रभु जी, मंगल रहे प्रभु जी, आपकी शांति भरपूरी से हमें मिले प्रभु, समृद्धि, ज्ञान बुद्धि का प्रकाश प्रभु जी, और आपके नाम का जय जयकार हमारे जीवन से सर्वदा होती रहे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, फास्टिंग है, उन सबों पर विशेष ध्यान आपका होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु, सबों के जीवनों में आप काम कीजिए, सबों के जीवनों में आप चमत्कार कीजिए प्रभु, सबों के जीवनों में प्रभु जी अपना ज्योति को जलाइए प्रभु जी, सबों के लाइफ को चमकाइए, जीवन को संवारिए, परिस्थिति हालातों को ठीक कीजिए, आर्थिक तंगी को खत्म कीजिए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, जिसके जीवन में जो परेशानी है, तंगी है प्रभु, तकलीफें हैं, बीमारी है प्रभु जी, शकेती है, बोझ है, चिंता वाली बातें हैं, जिनके जीवन में अंधकार है, कुछ भी सही नहीं होता, कोई काम बनता नहीं प्रभु जी, उनके जीवन में आपके प्रेजेंस को, उपस्थिति को हम मांगते हैं, क्योंकि यदि आपका प्रेजेंस रहेगा प्रभु जी तो वहाँ प्रभु जी रोशनी और आनंद ही आनंद रहेगा प्रभु, खुशियाँ रहेगा स्वर्गीय पिता। स्तुति करते प्रभु, सबके उपवास के दशा को देखिए, जितने फास्टिंग है सब प्रभु जी आपको भाई प्रभु जी, वो सब आपकी विशेष महिमा को पाए प्रभु, आपके अनुग्रह को पाए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद प्रभु, सबों को आपका आशीर्वाद, आपका असीम प्यार दुलार मिले स्वर्गीय पिता। सब प्रभु जी आपके लव से कवर होके आपके पनाह में प्रभु जी, आपके छत्र छाया में शरण पाए। धन्यवाद देते, पंखों के तले रहे, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत अनोखा खुदा, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद। बारंबार प्रभु जी आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो जीसस। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू 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 जीसस। स्तुति 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 करते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद प्रभु, जिसका जो प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जी रुका हुआ है, प्रार्थना विषय का उत्तर नहीं मिल रहा है, जिस प्रार्थना निवेदन का उत्तर नहीं मिल रहा है प्रभु, जिसको प्रभु तुरंत मिलने पर सहायता मदद कीजिए प्रभु। प्रभु जी आप सबों के लिए भलाई आपका जीवित वचन बोलता है, होने दीजिए प्रभु। सबके जीवन में अपने भलाई के कामों को प्रकट कीजिए। कोई चंगाई के लिए उपवास है, कोई घर के लिए, जमीन के लिए उपवास है, कोई संतान के लिए प्रभु जी उपवास है, कोई जॉब के लिए उपवास है प्रभु, कोई बिजनेस हर क्या नहीं चलता प्रभु, चले अच्छा खासा आमदनी हो इसलिए उपवास है, कोई जमीन खरीदना चाहता है इसलिए उपवास है स्वर्गीय पिता। प्रभु जिसका जो भी उपवास का कारण बचा हो प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, उपवास का प्रतिफल उन्हें दीजिए। सबके उपवास के दशा को देखिए, केस मुकदमा में कोई फंसा है, स्वतंत्र होना चाहते हैं प्रभु, केस में जीतना चाहते हैं, इसके लिए प्रभु उपवास है, प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता। कोई काम रुका है प्रभु, वो काम सफल होने के लिए उपवास है प्रभु जी। सबके उपवास के दशा को देख और तुरंत उतर दे, ताकि वो लोग आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, बड़ाई करें। धन्यवाद मैं जीसस, स्तुति करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय उपवास हो, प्रार्थना जरूर करना, फिर से कहते हैं प्रभु के वचन को जरूर पढ़ना, ताकि प्रभु आपके उपवास के दशा को देखें। कलेसिया में जाकर के प्रार्थना करना, प्रभु के घर में जाकर के कलेसिया के साथ, प्रभु के लोगों के साथ प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन को पढ़ना सुनना, फिर अपने परिवार के साथ मिलकर के प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन पढ़ना,
फिर एकांत में भी पर्सनल प्रेयर करना, एक रूम में जाना, रूम के द्वार को बंद करना, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई प्रॉब्लम ना हो, उस जगह जाना और घुटना टेक करके प्रभु से प्रार्थना करना। लोगों के सामने नहीं रोना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये बंदा क्या करेगा, मेरे आंसू को देख करके, मेरे गिड़गिड़ाहट को सुन करके क्या करेगा, मेरा मदद करेगा, मेरी सुनेगा, मेरी सुधि लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग हंसने वाले हैं, मजाक उड़ाने वाले हैं, ताने मारने वाले हैं, फायदा उठाने वाले हैं, आपका कुछ मदद नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप पे प्रभु के सामने घुटना टेकते, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, आंसू बहाते हो, तो प्रभु आपका मदद करेगा, प्रभु आपका गाइड करेगा। अपनी मन की बातें लिखा है खोल करके बता सकते हो, अपनी कमजोरियां प्रभु को बता सकते हो। वो किसी से शेयर नहीं करता, डायरेक्ट आपके जीवन में काम करता है, या अपने दास के द्वारा आपके जीवन में काम करता है, आपके समस्या को खत्म करने के लिए उपाय बताता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए लिखा है कि एकांत में प्रार्थना करना जरूरी है। अपनी सारी बातें आप खुल करके प्रभु को बता सकते हो, प्रभु आपकी सुधि लेगा और सारे दुखों से आपको उबारेगा, सारे समस्या को खत्म करेगा, बीमारी से छुटकारा देगा, जरूरत आवश्यकता को पूरा करेगा। प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थना जरूरी है। ज्यादातर आपका मन प्रार्थना में लगना चाहिए। प्रभु के वचन को भी पढ़िएगा। यीशु पर विश्वास से, वचन को पढ़ने से, सुनने से, वचन पर विश्वास करने से होता है। और मजबूत प्रभु में वही बनते हैं, शुरू से अंत तक प्रभु में बने वही रहते हैं, जो कोई वचन पर विश्वास करते, वचन के अनुसार चलते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते मेरे प्रिय। यीशु को जानो, अच्छे से समझो, पहचानो। काम नहीं भी होगा फिर भी आप यीशु में बने रहोगे। और जो कोई यीशु में प्राण देने तक तैयार है, ऐसा विश्वासी बना है, उसके जीवन में हो ही नहीं सकता कि कोई काम रुका होगा। आमीन। उसके जीवन में सारे काम प्रभु करते हैं। आमीन। कोई काम रुकता नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। प्रभु आप हमारे दुआओं को सुने। प्रभु जी जितने फास्टिंग है, उपवास है, उन सबों के मुंह के वचनों को सुने, प्रार्थना निवेदन को, मन की बातों को सुने। प्रभु जी सबके उपवास के दशा को देखे प्रतीति करते, उपवास का प्रतिफल सबको को दिए। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। कमेंट के जरिए जितने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु हमें दिए हैं, सबके प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख रख करके प्रभु आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते कि उत्तर आप आमीन में सबों को दे, ताकि सब औरतों के बीच में प्रभु जी गवाही दे सके। मेरे प्रियो, गवाही देना है, जो प्रभु काम किया है दूसरों को बताना है, अपने परिवार को, बाल बच्चा को बताना है, वो लोग भी प्रभु पर विश्वास करेंगे और प्रभु के काम को देखेंगे। आमीन। गवाही के माध्यम से भी, गवाही के जरिए भी, गवाही के द्वारा भी लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद यीशु, लाखों लाख धन्यवाद। प्रभु जी फिर से हम दुआ करते कि जो कुछ के लिए उपवास है, प्रभु उनके उपवास का प्रतिफल उन्हें दीजिए। धन्यवाद। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। हर एक के जीवन से आपकी स्तुति, प्रशंसा हो। प्रभु जी जो कोई अपने कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश भेंट को दिए हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते, जितने प्रभु जी दान भेजे हैं स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु उनके लिए स्वर्ग की, आकाश की झरोखे खोल दीजिए। और प्रभु जी अपने उत्तम भंडार से प्रभु जी उन्हें बहुत बेस कीजिए, सब कुछ भरपूरी से दीजिए, धन संपत्ति में बढ़ोतरी कीजिए, जो कुछ की कमी घटी है पूरा कीजिए, सबके मनसाओं को पूरा कीजिए, आगे बढ़ाइए, अच्छा पद प्रभु जी दीजिए, अच्छा इंसान बनाइए स्वर्गीय पिता, ऊंचे पद कीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, द्रुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा, कार्य करेगा, आप बहुत आगे जाएंगे। प्रार्थना वचन उपवास जरूरी है अपने जीवन को, प्रार्थना का वचन का उपवास का बनाइए। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे हमारे साथ प्रेयर वचन में शामिल होइए। और यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते
और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरो, बने रहो हर एक परिस्थिति हालातों में, समय में, तब जा करके प्रभु के महान कामों को आप देखोगे। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में, मीठे मधुरे नाम में जय मसीह की।